हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि चमकी और दीपा दोनों लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं। क्लास के सभी बच्चे उनको परेशान कर रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल मुस्कान से बात करते हैं। मुस्कान को नशा हो जाता है चाय पीने के बाद। वो ये कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि मुस्कान जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब ऐसा करते हैं कि आपको घर भिजवा देते हैं। और तुरंत वो पियून से कह कर के स्कूल की छुट्टी करवा देते हैं। और आप देखेंगे कि मुस्कान चल नहीं पा रही होती है, उसको इतना नशा हो जाता है। प्रिंसिपल देखकर मुस्कुराते हैं और पियून भी। और आप देखेंगे कि वहाँ पर मुस्कान खड़ी होती है और दीवार का सहारा लेकर के वहाँ से निकलती है। इधर कॉलेज के लड़के बाहर खड़े होते हैं और आप देखेंगे वहाँ पर मुस्कान अंदर से निकल कर आती है नशे की हालत में। तो सभी लड़के उसको देखकर हंसते हैं, इधर उधर छूने की कोशिश करते हैं। तो मुस्कान उनका हाथ झटक देती है और मुस्कान दीवार का सहारा लेकर के हल्की हल्की चलती हुई जाती है। और इधर दीपा और चमकी दोनों लोग क्लासरूम से निकलते हैं। तो बाकी के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। कॉलेज के लड़के चमकी और दीपा को और उधर मुस्कान को, तीनों लोगों को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। एक साइड से मुस्कान आ रही होती है तो दूसरे साइड से चमकी और दीपा। और इधर आप देखेंगे कि रौनक जल्दी से कॉलेज पहुंचता है और कॉलेज पहुंचकर वो देखता है कि हनुमंत वहीं पर खड़ा है। हनुमंत के खड़े होने के बाद भी वो देखता है हनुमंत मालिक की तरफ, मालिक भी वहीं खड़े होते हैं। इतने में मुस्कान को कॉलेज के लड़के हाथ पकड़कर अंदर से लेकर के आते हैं। और रौनक ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है और काफ़ी टेंस्ड हो जाता है। इधर मुस्कान उन लड़कों से अपना हाथ छुड़ा लेती है, उनको धक्का दे देती है और खुद को संभालते हुए हल्के हल्के चलती है। इधर मालिक ये सब देख रहे होते हैं। मुस्कान डिसबैलेंस हो रही होती है, जैसे ही उसको नशा होने लगता है वो गिरने ही वाली होती है तो रौनक उसे संभाल लेता है। और मुस्कान और रौनक दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मालिक ये सब भी देख रहे होते हैं। और इधर दोनों लोग एक दूसरे में खो जाते हैं। इतने में दीपा और चमकी आते हैं, वो मुस्कान को संभालते हैं। इतने में मालिक कहते हैं कॉलेज के लड़कों से, अब आप लोग जाइए, उनको भेज देते हैं। फिर मालिक मुस्कान का हाथ पकड़ के कहते हैं कि चलो अब घर चलो तुम। और मुस्कान का हाथ पकड़ करके उसको घर ले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान नशे में होती है और वो नशे की हालत में भी रौनक को देख रही होती है। हनुमंत भी वहीं पे खड़ा होता है और रौनक भी। मालिक और चमकी और मुस्कान दीपा तीनों लोग को ले जाते हैं। इधर वो घर पहुंचती है। इधर आप देखेंगे कि बुआ जी घर पर होती है। मुस्कान नशे की हालत में आती है। बुआ जी मन में सोचती हैं कि ये दोनों जिए या मरे, हमें क्या, जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर साइन हो जाने चाहिए बस, और कुछ नहीं। इधर आप देखेंगे कि घर पर रौनक आता है। वो ये देखता है कि बुआ जी और बंटी दोनों लोग घर पर आ गए हैं। वो देखकर एकदम से परेशान हो जाता है और फिर वो आकर के कहता है कि आपने बताया नहीं बुआ जी कि आपको छूत की बीमारी हो, आप यहाँ कैसे चली आई। अम्मा जी को वो बताने लगता है तो अम्मा जी कहती हैं कि मुझे पता था तू यही कहेगा। देखो, तेरी बुआ जी ये कागज़ पर लिखवा के लाई हैं डॉक्टर से कि उनको छूत की बीमारी नहीं है, बल्कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। और फिर वो रौनक को समझाती हैं। इतने में वहाँ पर मालिक आ जाते हैं। इधर मुस्कान अभी भी बेहोश होती है। बुआ जी वहीं पर खड़ी होती हैं। मालिक को बुआ जी देख करके सोचने लगती हैं, इस आदमी को तो हमने कहीं देखा है। इतने में मालिक आते हैं और मालिक को पता चलता है कि ये लाखन के रिश्तेदार हैं। तो मालिक कहते हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, इनके रहने का इंतज़ाम किया जाए। अम्मा जी इनको अंदर ले जाइए। और फिर बंटी और बुआ जी को, दोनों लोगों को अम्मा जी अंदर ले जाने के लिए कहती हैं। इधर मालिक कहते हैं कि अभी आप कुछ दिन यहीं रहिए। अम्मा जी कहती हैं कि चलो अब आप लोग हमारे साथ चलो। अम्मा जी उन दोनों लोगों को ले जाती हैं। इधर मुस्कान नशे में होती है, अभी उसकी आंखें भी नहीं खुल रही होती हैं। वो फिर से रौनक की तरफ देखती है और रौनक उसको देख रहा होता है। इधर फिर चमकी और दीपा दोनों लोग मुस्कान का हाथ पकड़ करके मुस्कान को वहाँ से ले जाते हैं। और मुस्कान रौनक की तरफ देखती है। अम्मा जी वहीं खड़ी होती हैं। अम्मा जी कहती हैं तुम दोनों के ये सब हरकतें बंद नहीं होंगी। इधर मालिक भी खड़े होते हैं। मालिक कहते हैं कि जाओ इसको ले जाओ इसके कमरे में। और मालिक मुस्कान को उसके कमरे में भेज देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में नीचे आओ,
कि गांव के कुछ आदमी आ रहे हैं, तुम लोगों को काम करने का ज़्यादा शौक चढ़ा है, जल्दी से आओ, अब तुमको काम करवाते हैं। तो यहाँ पर लाखन रिक्वेस्ट करता है कि मालिक अब इनको छोड़ दीजिए, बहुत काम कर लिया इन लोगों ने। तो मालिक कहता है तू ज़्यादा हिमायती बनता है, अब तू देख, मैं भी देखता हूँ कि तू इन लोगों को कैसे बचाएगा। इतने में गांव से कुछ लोग आ जाते हैं घर पर, और वो लोग आकर के खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं कि मालिक, हमारे दुकान पर जो काम करने वाले आदमी थे वो सब छुट्टी पर चले गए हैं। अब इधर नवरात्रि का त्योहार है, काम बहुत है, पर काम के लिए लड़के एक भी नहीं है। तो मालिक कहते हैं अरे तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हें कौन सा काम करवाना है। तो वो कहता है मशीनें ख़राब पड़ी हैं, मशीनें सही करवानी है। तो वो कहते हैं कि दीपा जाओ, तुम इलेक्ट्रॉनिक का काम करोगी। और फिर दूसरा कहता है कि मुझे दर्जी का कपड़े सिलवाने हैं, बहुत सारा काम है। तो दर्जी के काम के लिए चमकी को कह दिया जाता है। इधर कुलदीप देख रहा होता है। और फिर तीसरा आदमी कहता है कि उसकी दुकान पर गल्ले का काम है, उसे एक आदमी ऐसा चाहिए जो गल्ला गाड़ी से उठा करके दुकान में रखे, दुकान से उठा करके गाड़ी में। तो वो ये कहते हैं कि ये काम तो मुस्कान ही कर सकती है, ये ज़्यादा ताकतवर है ना, इसीलिए। तो वो तीनों लोगों को काम समझा देते हैं। और वहाँ पर लाखन खड़ा होता है, वो मना भी करता है, लेकिन मालिक उसकी एक भी नहीं सुनते। तो इधर अम्मा जी कहती हैं कि मालिक ये काम ये सब कैसे करेंगे, और दीपा को छोड़ दो, दीपा अपने घर की बहू है, अच्छा नहीं लगता कि ये घर से बाहर जा कर के काम करे। लेकिन मालिक कहते हैं कि मैंने जो एक बार फैसला ले लिया वो नहीं बदला जाएगा। मालिक उन तीनों को काम के लिए बोल देते हैं। और इधर लाखन चुपचाप वहाँ खड़ा होता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान काम कर रही होती है, वो बोरी ढो रही होती है। इधर दीपा भी काम कर रही होती है और चमकी भी, तीनों लड़कियां काम कर रही होती हैं। चमकी इधर दर्जी का काम कर रही होती है। तो कुछ आदमी लोग वहाँ पर सिलवाने के लिए आते हैं कपड़े, वो कहते हैं नाप लो। अब चमकी नाप लेने में को परेशानी हो रही होती है। इतने में लाखन आते हैं कि और वो दो बच्चे दे जाते हैं कि पहले इनके नाप लो, इनके कपड़े सिलने। इधर फिर रौनक आता है मुस्कान के पास, मुस्कान से कहता है ला मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ। तो मुस्कान कहती है कि नहीं, मैं कर लूँगी, आप जाकर दीपा की हेल्प करिए। वहाँ पर देखिए कितने सारे लोग उसको घेर खड़े हैं। तो रौनक जी सोचता क्या करें, वो देखता है कि इंदर खड़ा हुआ है। तो रौनक जा कर के इंदर से बात करने के लिए उसके पास जाता है। वो इंदर से कहता है कि तुम देख रहे हो तुम्हारी पत्नी को कितने सारे आदमी लोग घेरे खड़े हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम जा कर के मालिक से बात करो ना, वो तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा ना करें, आखिर क्या वो तुम्हारी पत्नी है, कैसी भी सही। इंदर को रौनक की बातें समझ में आती हैं, वो कहता है ठीक है। और फिर रौनक के कहने के बाद इंदर जाता है मालिक से बात करने के लिए। और फिर रौनक देखता है कि इंदर गया मालिक से बात करने के लिए। इंदर मालिक से कहता है कि भैया वो मेरी पत्नी है, और कैसी भी सही, अब आप उसकी सज़ा माफ़ कर दो, उसको घर जाने दो, और मैं आपका छोटा भाई हूँ आखिर, भैया प्लीज़। तो वो मालिक से रिक्वेस्ट करता है। तो मालिक कहते हैं अच्छा ठीक है, उसकी बात मान लेते हैं। इधर मुस्कान बोरी ढो रही होती है, और इधर इंदर कहता है कि चल दीपा, और इन दोनों की सज़ा है, तू मेरे साथ चल, इन लोगों को सज़ा भुगतने दे। तो दीपा मना करती है, मैं नहीं जाऊंगी। तो मुस्कान के समझाने पर दीपा मान जाती है। दीपा कहती है कि मुस्कान दीदी, आपके कहने पर मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ जा कर के भगवान से आपके लिए प्रे करूँगी। मुस्कान कहती है ठीक है। और फिर दीपा इंदर के कहने पर वो इंदर के साथ में चली जाती है। और फिर वहाँ पर दूसरे लोग जो काम के लिए खड़े होते हैं, तो मुस्कान कहती है मैं करती हूँ ठीक। इतने में वहाँ पर एक कार आकर के रुकती है। वो ये कहता है आदमी जल्दी से इसका टायर चेंज कर दो, और वो ये कहता है जल्दी कर दो। मालिक दूर से देख रहे होते। अब मुस्कान टायर चेंज करने की कोशिश कर रही होती है, वो औजार उठा लेती है। मालिक दूर से देख रहे होते हैं। मुस्कान टायर खोलने लगती है। अब इधर आकर लाखन देखता है कि मुस्कान लगी हुई है, लेकिन मुस्कान ने गाड़ी नहीं उठाई है। तो लाखन अपने हाथों से कार ऊपर को उचकाता है और मुस्कान से कहता है कि अब तुम खोल के लगा दो। तो मुस्कान फिर वो टायर लगा देती है, और फिर जब वो टायर लगा देती है तो फिर वो गाड़ी वहीं पे छोड़ देता है। मालिक ये सब देख रहे होते हैं। मालिक को लगता है ये तो सब काम कर ले रहा है। इधर चमकी जो होती है
दर्जी का काम कर रही होती है। कुछ लोग नए कपड़े सिलवाने आए होते हैं, वो कहते हैं नाप लेने के लिए और गलत तरीके से वहाँ उसको टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मुस्कान कहती है चमकी तुम जाओ गले पे, ये काम मैं कर लूँगी। और वो कहती है ठीक है दीदी। और फिर मुस्कान जब नाप लेती है तो फिर आप देखेंगे कि वो लोग मुस्कान को भी टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर चमकी गले वाले धर्म के पास में आती है। वो ये कहता है अंदर जाके कि तुम काम करो जाकर। चमकी अंदर जाकर देखती है तो एक बोरे में से एक लड़की निकलती है। वो ये कहती है कि मेरा बाप है, इसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बंद करके रखा है और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अम्बाला छोड़ दो, वहाँ मेरा भाई है। और फिर चमकी कहती है अच्छा मैं कुछ करती हूँ। और फिर वो लड़की रिक्वेस्ट करती है, लड़की का नाम विद्या होता है। वो कहती है कि मुझे प्लीज़ अम्बाला भिजवा दो। तो चमकी फिर कहती ठीक है। इतने में मुस्कान काम कर रही होती है। आप देखेंगे कि वहाँ पर सभी जो आदमी होते हैं वो गलत तरीके से उसके नज़दीक आ रहे होते हैं। तो रौनक आकर के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है अरे भैया हमें भी कपड़े सिलवाने, हमारी भी नाप ले लो। और इधर आप देखेंगे चमकी आ जाती है। इतने में वो कहती है कि लाखन भैया, मुस्कान दीदी, वहाँ पर एक लड़की है, वो कहती है कि उसको यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है, वो अम्बाला जाना चाहती है, उसको अम्बाला छुड़वाना है। तो रौनक से मुस्कान कहती है कि रौनक जी अगर इस गांव से हमने एक भी लड़की को आज़ाद किया तो हम समझेंगे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और फिर मुस्कान और रौनक दोनों लोग डिसाइड करते हैं उस लड़की को किसी भी तरह से विधानगढ़ से अम्बाला को पहुँचाना है। और फिर रौनक मुस्कान की बात मान करके खुश हो जाता है। और आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान के काफ़ी नज़दीक होता है। मालिक ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।